Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So let's continue with our book History of Part 2, Chapter 4, The Mughal Empire. सो बच्चों लास्ट वीडियोस में हमने जाना कि किस तरीके से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना, उसमें आपके मनसबदारी सिस्टम, जब्त एंड जमींदारी सिस्टम, ये सब हमने पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं द ग्रेट अकबर की पॉलिसीज़ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या क्या रही और उसी के साथ में नूरजहाँ का जो है जहांगीर के कोर्ट में कैसा इन्फ्लुएंस था। ओके, सो आवर टॉपिक इज़ नूरजहाँ's इन्फ्लुएंस एंड अकबर्स पॉलिसीज़। सो सी नूरजहाँ's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। बच्चों पहले तो हम ये रिमाइंड करते हैं कि नूरजहाँ कौन थी। आपको याद है कि हमने फर्स्ट एम्परर जो मुग़ल एम्पायर के रहे दैट वाज बाबर, फिर आए हुमायूं, उसके बाद अकबर, और अकबर के जो बेटा हुआ वो था सलीम, ठीक है, जिसने फिर आगे जाके किस नाम से फेमस हुए, वो जहांगीर के नाम से। ओके, तो ये जो जहांगीर थे उनकी शादी हुई किसके साथ में, नूरजहाँ के साथ में ना, तो ये थी नूरजहाँ। उनके बारे में, नूरजहाँ के बारे में थोड़ा और हम जानते हैं, वो नूरजहाँ। देखिए बच्चों की अलग अलग हिस्टोरियंस है जो कि अलग अलग अपने उनके मत हैं नूरजहाँ को लेकर, ठीक है, तो वो सभी हम जान लेते हैं एक बार। तो देखो नूरजहाँ जो थी उनका चाइल्डहुड नेम था मेहरुनिसा। ओके, पहले क्या नाम था उनका, मेहरुनिसा। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नूरजहाँ मेहरुनिसा की शादी किसी शेर अफगान नाम के लड़के से हुई, ठीक है, जो कहीं का राजा था, ठीक है। और उसके बाद में इसी के साथ में जो मेहरुनिसा हैं उनके फादर थे ग्यासबेक, मिर्ज़ा ग्यासबेक, जो कि अकबर के कोर्ट में एज अ वज़ीर काम करते थे, ठीक है। तो नूरजहाँ बहुत ब्यूटीफुल थी बच्चों, तो जहांगीर का दिल आ जाता है नूरजहाँ पे, है ना, तो इसलिए वो उन्हें पसंद करने लगते हैं। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आती, उनके फादर को। क्यों? क्योंकि वो उनके यहाँ एम्प्लॉय की बेटी थी इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसे कहते हैं कि अकबर और जहांगीर के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी थी वो इस कारण से थी, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नूरजहाँ की शादी नहीं हुई थी किससे, शेर अफगान से, उससे पहले से जो है जहांगीर उन्हें पसंद करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग मत है ना। लेकिन कई बच्चे ये कहते हैं कि जो अनारकली थी, मतलब सलीम का नाम जुड़ता है ना अनारकली से। अब सलीम कौन है, जहांगीर का ही पहले का नाम है ना सलीम, तो सलीम के साथ जो अनारकली थी वही नूरजहाँ थी। तो ये तो यहीं ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेहरुनिसा है, उनकी शादी किससे हो रही है, शेर अफगान से हो रही है ना। और नहीं भी हुई तो अनारकली तो नूरजहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसे तो यहीं क्लियर कर देना आपकी, अनारकली नूरजहाँ नहीं है। और कुछ कहते हैं कि अनारकली जो थी वो एक इमेजिनेशन ही था, वो कोई कैरेक्टर ही नहीं था, कुछ ऐसा भी कहते हैं ना। तो आप तो अभी फ़िलहाल यहाँ आ जाइए कि नूरजहाँ कौन थी। नूरजहाँ जब 17 ईयर्स की थी तो उनकी शादी हुई शेर अफगान नाम के व्यक्ति से, ठीक है। तो उसके बाद में जो है वो वज़ीर की बेटी थी, है ना, अकबर के एम्पायर में जो वज़ीर थे उनकी बेटी थी, इस कारण से अकबर उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या कहा जाता है कि कुछ टाइम बाद में जब शेर अफगान की मृत्यु हो गई उसके बाद में जहांगीर किससे मैरिज करते हैं, नूरजहाँ से, है ना, ठीक है। तो देन मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। यस बच्चों, 1611 में शेर अफगान की मौत के बाद में जहांगीर जो है मेहरुनिसा से शादी करते हैं। अब इनका नाम क्या है, मेहरुनिसा। और शादी के बाद में फिर ये रिसीव द टाइटल नूरजहाँ। यस, नूर मीन्स लाइट, है ना, ठीक है, जहाँ मीन्स वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड को एक तरीके से रोशन करने वाली एक तरीके से क्या है, ये नूर है, लाइट है ना। तो ये खिताब कौन रिसीव करता है, मेहरुनिसा। आगे चलकर क्या कहलाती है, नूरजहाँ। आपको पता है सलीम भी आगे चलकर जो है वो किस नाम से फेमस हुआ, जहांगीर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये खुद का टाइटल रिसीव करती हैं। तो ये तो कौन थी, नूरजहाँ, ठीक है। अब इसका इन्फ्लुएंस मतलब कि किस तरीके से दबदबा था इनका जहांगीर के कोर्ट में, वो हम जानेंगे। सो लॉयल एंड सपोर्टिव। यस, ये अपने मतलब जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा क्या थी, लॉयल थी और बहुत सपोर्टिव थी। अब सपोर्टिव कैसे थी, है ना, और किस तरीके से जो है इनका मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इनके जो डिसीजन थे ना, तो वो बहुत ही मतलब वैल्यूएबल थे। कैसे थे देखिए, as a mark of honor, Jahangir stuck silver coins bearing his own title on one side and on the other the inscription. Yes, कैसे पता चल रहा है, अब इसी से पता चल रहा है मुझे। उन्होंने क्या चलाए, जहांगीर ने सिक्के चलवाए, है ना। तो उसमें एक साइड पर तो खुद का टाइटल था, जहांगीर का नाम था, और दूसरी साइड पे किसका था, इनकी बेगम का। क्या था, स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ। यस, अदर साइड क्या था, क्वीन बेगम नूरजहाँ। जी बच्चों, अब इसी से पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस उनकी रही होगी। अभी सिक्के जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को चल जाते हैं क्या। अभी हम देखते हैं कि गांधी जी की तस्वीर आती है ना कॉइन्स
पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं वो, इसीलिए तो है ना। तो इसीलिए नूरजहाँ जो है वो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा कि जहांगीर ने कॉइन्स जो बनवाए उसमें एक साइड पे खुद का नाम और दूसरी साइड पे क्या था, क्वीन बेगम नूरजहाँ। यस बच्चों, तो इससे पता चल रहा है कि कोर्ट में कितना ज़्यादा उनकी वैल्यू रही होगी, है ना। इसी के साथ में और क्या जारी किया उन्होंने, सी नूरजहाँ फरमान। फरमान समझते हैं आप क्या होता है? आपने जैसे पहले की मूवीज़ देखी होगी, ये जो राजा महाराजाओं वाली रहती है, उनमें जो है मंत्री वगैरह जो होते हैं वो एक तरीके से एक लेटर जब ओपन करते हैं, कोई भी रॉयल लेटर जो होता है उसे ओपन करते हैं ना, इस तरीके से एनवेलप टाइप होता है, मतलब इस तरीके से खोलते हैं उनसे, फोल्डेड होता है ना। तो वो क्या होता है, एक तरीका का रॉयल फरमान होता है ना, रॉयल आदेश होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, फरमान। तो ये नूरजहाँ का फरमान है। देखिए आप क्या है इसमें, The adjoining document is an order or farman of Noor Jahan. The square seal states command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum. Yes, इसमें क्या है, आपको स्क्वायर सील नज़र आ रही है जो कि क्या बताती है कि एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहाँ पादशाह बेगम, नूर जहाँ क्या है, पादशाह बेगम है, इसको क्या करती है, वो इंडिकेट करती है स्क्वायर सील। देन द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून। यस, और जो शाह जहांगीर है उनके मतलब उनके प्रताप से वो क्या हो गई है, बहुत ही ब्रिलियंट हो गई है, लाइक एज अ मून, है ना। मे नूर जहाँ पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। यस, और वो इस एज की, इस वर्ल्ड की, इस संसार की क्या है, सर्वोत्तम महिला बनी। ऐसा किस में लिखा हुआ है, इस फरमान में, इस रॉयल फरमान में, ठीक है। तो मतलब इनसे क्या बताना चाह रहे हैं, इन कॉइन से, फरमान से, इन्हीं से तो पता चल रहा है कि नूरजहाँ का कितना इन्फ्लुएंस जहांगीर के टाइम पे रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हो गई किसकी, नूरजहाँ की। अब हम जानेंगे कि अकबर जो थे, द ग्रेट अकबर, उनके बारे में हालांकि हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया हमने, जब तो जमींदारी सिस्टम पढ़ लिया, मनसबदारी सिस्टम पढ़ लिया। अब उनकी और क्या पॉलिसीज़ रहीं, किसे लेकर, जो बहुत सारे रिलीजन थे उनको लेकर, है ना, उसके अलावा और उन्होंने क्या मेन डिसीजन लिए, है ना, तो वो सब हम जानेंगे। सो अकबर्स पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। अब ये पॉलिसी हमें पता कैसे चल रही है भाई, लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि अकबर ने जो है अपने मतलब एक तरीके से बायोग्राफी तैयार करवाई थी, है ना, किससे, अबुल फजल से, ठीक है। तो उसी से हमें पता चलता है कि अकबर की क्या पॉलिसीज़ रही है अकॉर्डिंग टू अकबरनामा। अकबरनामा पढ़ी थी ना हमने जी, ठीक है, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। यस, उनके फ्रेंड और उनके नवरत्न में से भी एक थे। सो मुग़ल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। यस, मुग़ल एम्पायर जो था वो किस में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में बटा हुआ था, और वो प्रोविंसेस क्या कहलाते थे, सूबाज। अब देखो मनसबदारी जो थी उससे इसको मिक्स मत कर देना, क्योंकि मनसबदार क्या है, एक रैंक है, एक पोजीशन है ना, ठीक है, और ये क्या है, प्रोविंसेस में बटा हुआ था, उन्हें क्या कहते थे हम, सूबाज। अब ये सूबा जो था इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग जो है इसमें पोस्ट थी वो देखिए आप। सूबाज को कौन हैंडल करते थे, सूबेदार एंड दीवान। यस, अब ये सूबेदार और दीवान जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करते हैं, देखिए, सूबाज गवर्न बाय सूबेदार। ये जो सूबा होते थे, जो प्रोविंसेस में बटा हुआ है ना मुग़ल एम्पायर, तो उसे क्या कहते हैं, सूबा। और वो सूबा किसके थ्रू चलाया जा रहा है, सूबेदार के थ्रू। कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। यस, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल जो भी काम होते थे वो, उसी के साथ में जो भी मिलिट्री फंक्शन होते थे, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा, जो भी काम किए जाएंगे, वो सब कौन कर रहा है, सूबेदार कर रहा है। और दीवान क्या कर रहा है, दीवान समझ रहे हैं आप, मूवीज़ में देखा होगा ना, दीवान साहब कह के बुलाते हैं, हाँ ये वही दीवान है ना। फाइनेंशियल ऑफिसर, यस, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो कौन करेगा, दीवान, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब सूबेदार है, दीवान है, मतलब अकेला सूबेदार तो नहीं करेगा ना, उसको पूरी टीम चाहिए होगी ना अलग अलग काम के लिए, कितने सारे पूरे सूबे को चलाने के लिए कितने सारे डिसीजन होते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स है ना अभी, तो स्टेट में जो है वो सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर या फिर वही थोड़ी कुछ सब कुछ कर लेंगे, है ना, उनको पूरी टीम चाहिए होगी ना। तो सूबेदार के लिए कौन कौन से लोग थे, देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर के लिए उनके पास में कौन सी टीम थी, सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय बख्शी, सद्र, फौजदार एंड कोतवाल। यस, ये लोग थे इनके सपोर्ट के लिए। अब इनके क्या क्या काम थे, देखिए, बख्शी मिलिट्री पे मास्टर। यस, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो कौन करेगा, आपके
बख्शी, ठीक है। देन सद्र द मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। यस बच्चों, जो आपके किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जो भी सांस्कृतिक होंगे उससे रिलेटेड सारे काम कौन देखेगा, आपके सद्र देखेगा, है ना, ठीक है। जैसे आपके पुजारी वगैरह होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये सद्र जो थी वो एक पोस्ट थी, है ना। देन फौजदार्स, ये क्या करेंगे, मिलिट्री कमांडर्स। अब देखो फौजदार और बख्शी में कंफ्यूज मत होना, फौजदार क्या कर रहा है, मिलिट्री कमांड कर रहा है। जैसे नहीं होता क्या युद्ध के समय, है ना, कोई भी बैटल होने वाला उस समय होता है हमला बोल इस तरह का सा ना, तो वो काम किसका है, फौजदार का, ठीक है। देन कोतवाल द टाउन पुलिस कमांडर। यस, ये क्या है, पुलिस कमांडर है, तो इसका काम पुलिस से रिलेटेड जो होता है वो होता है कोतवाल। देखो इनमें से जो है काफ़ी सारी पोस्ट जो आपको अभी भी देखने मिलेगी, जैसे फौजदार है ना, तो ये आपको आपके आर्मी में देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से पीस एंड ऑर्डर के लिए सूबेदार था, सूबेदार के सपोर्ट के लिए बख्शी, सद्र, फौजदार और कोतवाल, ये सारी पोस्ट रखी गई थी, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना, वो किस तरीके से उसमें चेंज आया। चेंज आया मतलब कि अब जो सूबेदार चला रहे हैं ना, मनसबदार चला रहे हैं, अब ये अपने आप में क्या हो गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ये अपने आप में ना, क्योंकि डायरेक्ट किंग तो आगे सब जगह नहीं जा रहा है ना। तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज होता है वो हम देखेंगे। सी How did administration change? Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. Yes, आपको पता है कि अकबर के एम्पायर में कौन थे, नॉबल्स थे। नॉबल्स मतलब कि जो भी जैसे कि हमने पढ़ा था कि टर्की थे ना, तुरानीज थे, उसके बाद में उसमें शामिल हो गए राजपूत, मराठास, ईरानीज, वो सब उसमें शामिल हो गए। ये क्या काम करते थे, एक तरीके से एडवाइज़र थे ये, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या देते थे, एडवाइस देते थे, है ना। तो उन्हें क्या बोला हमने, नॉबल्स बोला, है ना। तो वो अपने आप में क्या बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, है ना। देन लॉयल टू द एम्परर एंड एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, ठीक है। और वो एम्परर के लिए क्या थे, वो बहुत ही लॉयल थे, है ना। तो अपने आप में क्या हो गए थे, मतलब बहुत इजीली जो है, बहुत एफिशिएंटली, जो परफेक्टली काम चल रहा था, है ना। लेकिन फिर चेंज क्या हुआ देखिए। So by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Yes बच्चों, अब जो है इतना ज़्यादा उनका क्या हो गया है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया है कि वो 17th सेंचुरी के एंड तक क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और खुद का ही क्या बना लिया उन्होंने, एक तरीके से अपना एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक तरीके से आपको मॉनिटर बना दिया जाए, या फिर आपको कह दिया जाए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको संभालना है, जब टीचर की एब्सेंस में आपको देखनी है क्लास को। तो क्या होता है कि बच्चों के बीच में आप अपनी तरफ से क्या बना लेते हैं, एक तरीके से अपनी पहचान बना लेते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना वो बच्चे कर रहे हैं ना। ऐसा होता है ना, मतलब आपको अगर कहीं पे भी अगर ये देखने को मिले कि जैसे कोई लीडर होता है, या फिर कॉलेज में देख लो आप, कॉलेज में क्या कर लेते हैं आजकल बच्चे, गैंग बना लेते हैं ना। तो जो लीडर होता है उसकी बच्चे बात मानते ही मानते हैं, तो टीचर्स को कई बार क्या करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि इन बच्चों को आप समझाओ, है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अब जो वो नॉबल्स हैं वो 17th सेंचुरी के एंड तक क्या हुए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनका खुद का एक नेटवर्क बन गया है ना। तो फिर क्या हो रहा है, हाउ, कैसे, द लॉयल्टीज टू द एम्पायर वन वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। यस, अब जो है, अब क्या हो गया है कि पहले वो जो एम्परर था, एम्पायर था, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन अब उनका खुद का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, वो हैवी हो गया है किसके ऊपर, एम्पायर के ऊपर। मतलब कि वो एक तरीके से क्या हो गए हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं ना, आप खुद का एक अलग एम्पायर खड़ा करने के बारे में सोचने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए, हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी किंग की, हम खुद राजा हैं अपने आप में, है ना। तो इस तरीके से उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर भारी पड़ गया है, एम्पायर के लिए जो उनकी लॉयल्टी उसके ऊपर भारी पड़ गया है ना। तो इस तरीके से चेंज इसमें आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो अकबर थे, है ना, उनकी रिलीजन्स को लेकर क्या पॉलिसी उनकी रही, वो द ग्रेट अकबर कहलाते थे। तो उसके पीछे क्या रीज़न था और रिलीजन्स को लेकर उन्होंने और क्या डिसीजन लिए। सो अकबर्स थॉट दैट मेड हिम ग्रेट। यस, कौन सी सोच थी जो अकबर को ग्रेट बनाती थी। देखिए, अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन एट फतेहपुर सीकरी विद द
उलामा, ब्राह्मण्स, जेसुइट प्राइस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस। यस बच्चों, पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, फोटो देखिए, इसमें अकबर क्या कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, है ना। बहुत सारे उसमें जो रिलीजन्स होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं ना, अनुयायी आप कह सकते हो, वो सब यहाँ आए हुए हैं, जैसे पुजारी होते हैं ना, इस तरीके से। तो वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ना। तो कहाँ बुलाई है अकबर ने ये डिस्कशन करने के लिए? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। और उसमें भी एक बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग? दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। यस बच्चों, कहाँ हो रही है वो? इबादत खाना में हो रही है ना, कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, बिल्डिंग है, इबादत खाना, ठीक है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। तो वहाँ पे अकबर क्या बुलाते हैं? डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं। मतलब देखो अकबर के टाइम क्या हो रहा था कि अकबर, मैंने बोला कि बहुत सॉफ्ट थे किसको लेकर, वो रिलीजन्स को लेकर, है ना, एक तरीके से कोई कट्टर नहीं थे। लेकिन आगे आपको औरंगजेब के टाइम पे चीज़ें बहुत चेंज मिलेगी, है ना। तो अकबर ने देखा कि ये इस तरीके से लोग इतना ज़्यादा मतलब बटे हुए हैं, तो अकबर ने एक क्या बुलाई, मीटिंग जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, है ना। कहाँ पर? इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, आगरा में, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग आए। कौन कौन आए उनमें? आपके उलामा, ब्राह्मण, जेसुइट प्रीस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस, ये सब लोग जो है वहाँ पर आए, जो आप कैथोलिक कह सकते हो ना, और जो क्रिश्चियन जो धर्म के होते हैं वो सब यहाँ पर आए। तो क्या उसका इसके अंदर मतलब आए क्यों थे, पहले तो ये समझो आप, है ना। वाई, क्या चाहते थे अकबर? जानना चाहते थे कि इन लोगों की क्या सोच है किसी भी धर्म को लेकर, अपने अपने रिलीजन्स को लेकर इनकी क्या थॉट है ना। सो इसे देखिए। और आगे ही वांटेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन एंड सोशल कस्टम। भाई राजा है तो क्या हुआ, क्यूरियोसिटी तो सब में होती है ना जानने की कि क्या सोचते हैं ये लोग, पहले मैं इनकी थॉट जानूँ, इनके जो है विचार में जानूँ, है ना। तो इसलिए उन्होंने बुलाया। कहाँ बुलाया? इबादत खाना में। देन अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स who emphasized ritual and dogma were often by gods। yes बच्चों, अब अकबर ने बुला तो लिया, है ना, लेकिन उन्होंने क्या देखा, क्या रियलाइज़ किया उन्होंने कि जितने भी लोग आए हुए थे अलग अलग रिलीजन्स की, उन्होंने देखा कि उनकी सोच क्या है, उनकी सोच क्या है? रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। यस, वो किससे बंधे हुए हैं? रूढ़िवादिता से बंधे हुए हैं, जो उन्हें क्या बनाते हैं? कट्टर बनाते हैं। कट्टर समझते हो कि किसी एक रिलीजन को या किसी भी एक जो है फॉर्मेट को इतना बुरी तरह फॉलो करना, मतलब उसको एक तरीके से कि वही सब कुछ है ये मानना। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वो अलग अलग लोग आए हुए हैं ना, अलग अलग धर्म के, तो वो अपने आप में क्या है, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको मतलब धर्म ने जकड़ा हुआ है कि वो कैसे हो गए? कट्टर हो गए हैं ना। वर ऑफन बाय गॉड, जो उन्हें क्या बनाते हैं? कट्टर बनाते हैं ना। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो इस बात को। तो फिर उनको वो बड़ी टेंशन में आ गए कि जब इन धर्मों को चलाने वाले हैं ना, जैसे कि आप मंदिर जा रहे हो तो वहाँ पे आप पुजारी जी है, उनकी सब बात मानेंगे ना आपकी, ये चढ़ना मत चढ़ाओ, ये करो, इस तरीके से सारी चीज़ें, सीधे हाथ से ही करना है, उल्टे हाथ से नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करते ही करते हैं, है ना। क्यों? कौन कह रहा है? पुजारी जी कह रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर जो पब्लिक होगी वो तो इनको पूरी तरीके से फॉलो करेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए सोल्यूशन करना है। तो आगे देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला। सी, अकबर गेव द आइडिया ऑफ सुलह कुल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ने कौन सा आइडिया दिया? सुलह ए कुल का। अब ये सुलह ए कुल क्या है? देखिए, यूनिवर्सल पीस। यस, पूरे यूनिवर्स में क्या रहे? पीस रहे, शांति बनी रहे, किसी तरीके से लोगों में क्या नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी रिलीजन को लेकर। तो उन्होंने कौन सा थॉट दिया? सुलह ए कुल का। ठीक है, अब इसमें क्या था? द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन द रियम। यस, क्या था ये कि सभी रिलीजन को क्या मानना है? इक्वल मानने का जो ये डिसीजन था उनका सुलह कुल का, है ना, जिसमें क्या था? यूनिवर्स में क्या बनी रहे? पीस बनी रहे। ये लोगों को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बांटेगा नहीं। ठीक है, इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। बल्कि ये किस पे जोर देगा? ऑनेस्टी पे, है ना। मतलब किसी तरीके से ये नहीं होगा कि मेरा धर्म जो है वो ज़्यादा अच्छा है, मेरा अच्छा है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। बल्कि क्या होनी चाहिए? लोगों में एथिक्स होने चाहिए ना, नैतिकता होनी चाहिए। साथ ही ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो सिद्धांत था ना, तो ये कैसा था? सुलह ए कुल बोला इसको। ठीक है, जो कि क्या बनाता है? पूरे यूनिवर्स में पीस बनाए रखता है। ठीक है, तो इस तरीके का विचार इनका था। अब इसी के साथ में देखिए कि
इस थॉट को जो है वो अकेले अकबर तो लेकर नहीं चल सकते थे ना, क्योंकि अकबर के बाद वाले भी उनको फॉलो करनी चाहिए। तो किसने इसे फॉलो किया? सी हु हेल्प्ड विद दिस आइडिया, अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया। अबुल फजल जो कि इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने इस विज़न को बनाए रखने में, फ्रेमिंग करने में जो है अकबर की हेल्प की, है ना, और साथ ही उन्होंने इसके बारे में जो है अकबरनामा में लिखा। Now this was followed by जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। यस बच्चों, किसके द्वारा फॉलो किया गया इसे आगे जाके? किसके द्वारा? इनके बेटे सलीम जो कि जहांगीर थे, और आगे जाके शाहजहां ने भी इसे फॉलो किया सुलह-ए-कुल को। लेकिन फिर उसके बाद में जब औरंगजेब की एंट्री होती है तो चीज़ें बहुत चेंज होने को मिलती है ना, और इसी कारण से जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब कि फॉल डाउन उसमें होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे आप जो है बैक करके देख सकते हैं। नाउ अभी चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड पे जा रहा है ना, सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।